हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, मिनिस्ट्री मीट्स स्टेट ऑफिशियल्स ऑन कोविड न्यूज। The Union Ministry of Health and Family Welfare held an online conference on Sunday with administrators from states and union territories on the COVID software, which forms the backbone of the last mile COVID vaccine administration. So, Union Ministry of Health and Family Welfare ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखा जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ उन्होंने बातचीत की, मीटिंग की कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में। कोविन ऐप या कोविन सॉफ्टवेयर जो है, जिसके थ्रू ये देखा जाएगा कि किस किस को कोविड वैक्सीन दिया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर के बारे में मीटिंग हुई कि ये कैसे कोविड-19 वैक्सीन प्रोसेस की बैकबोन है। तो इसे सीखना, इसे ठीक तरीके से यूज करना ही जरूरी है। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय राम सेवक शर्मा, chairman of the Empowered Group of Technology and Data Management to combat COVID-19। So, Empowered Group के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने ये मीटिंग को चेयर किया और उन्होंने इसमें ये कहा कि कैसे हम लोग कोविड-19 से कॉम्बैट कर सकते हैं। And member of National Expert Group on Vaccine Administration of COVID-19. Participants included state principal secretariats, directors of the National Health Mission, state immunization officers and senior officers of the Health Ministry. So इन लोगों ने सब मिलकर ये मीटिंग में प्रेजेंट थे और कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में इन लोगों ने बातचीत की। Next, we were in the dark, says volunteers. Several persons in Bhopal who had volunteered for Bharat Biotech's ongoing trial for Covaxin, one of the two COVID vaccine candidates approved in India, alleged that the medical managers of the trial didn't inform them that they were the test subject. So, भोपाल में कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया, कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है, तो उसमें कुछ वॉलंटियर्स थे जो पार्ट लिए थे। तो उनमें से कुछ वॉलंटियर्स का ये कहना है कि उनको ये नहीं कहा गया था कि उन लोगों को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। उन लोगों को लगा था कि ये रियल वैक्सीन है जो दिया जा रहा है, उनको ये नहीं पता था कि ये टेस्ट चल रहा है। स्पीकिंग एट एन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन संडे, the volunteers said they were led to believe that they were getting vaccine as part of the government vaccination drive and were also promised 750 rupees each for participating. So, जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन लोगों को ये कहा ही नहीं गया था कि वो लोग टेस्ट सब्जेक्ट है। उन लोगों को कहा गया था कि ये रियल वैक्सीन है जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान मिलने वाली थी, और उनको ये भी कहा गया कि आप सबको 750 रुपीज मिलेगी पर हेड अगर आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो। The trial is conducted at the People's Medical College, where on Friday there were reports that 42-year-old volunteer who had been part of the trial had died. So ये ट्रायल पीपल्स मेडिकल कॉलेज में किया गया था और इसके बाद ये देखा गया कि एक 42 ईयर के ओल्ड वॉलंटियर थे जो कि ये वैक्सीनेशन ट्रायल के पार्ट थे और वो कुछ दिन बाद ही मर गए। सो his postmortem report, however, said that cause of death was cardiorespiratory failure due to suspected poisoning. So जो मर गए उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि उनका डेथ कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर से हुआ है क्योंकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग किया गया था। So on Saturday, Bharat Biotech denied that his death was due to the vaccine. अब भारत बायोटेक ने ये डिनाई किया है कि उनका डेथ वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है। इट इज नॉट नोन वेदर ही गॉट द वैक्सीन और अ प्लेसबो। अब ये नहीं पता कि उनको वैक्सीन दिया गया था या फिर उनको प्लेसबो दिया गया था। प्लेसबो क्या होता है? प्लेसबो होता है वैक्सीन का डुप्लीकेट जो एक्चुअल वैक्सीन नहीं होती। नेक्स्ट, SOP for immunization emergency is issued.
The Union Ministry of Health and Welfare Immunization Division has issued a standard operating procedure for the Ministry of Home Affairs in case of adverse events following immunization. So Union Ministry of Health and Welfare ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर एसओपी को इशू किया जिसके तहत ये देखा जाएगा कि अगर अगर वैक्सीनेशन होने के बाद वैक्सीन देने के बाद कोई साइड इफेक्ट दिखा या कोई एडवर्स इफेक्ट दिखा तो उसे कैसे टैकल किया जाएगा उसे टैकल करने के लिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर तैयार किया गया है. द वैक्सीनेशन ड्राइव विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी. वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा. The SOP is meant to help the investigator ensure appropriate handling of the vaccine, victim assistance, as well as timely and effective law enforcement. So SOP से और क्या क्या कर सकते हैं. SOP आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टिगेट करने में ताकि आप वैक्सीन को प्रॉपरली हैंडल कर सको. विक्टिम को असिस्टेंट करेगी, मतलब जिसको ये वैक्सीन दिया जा रहा है उसे असिस्टेंस करेगी और अगर उसे कुछ हुआ तो उसे टाइमली इलाज किया जाएगा ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट हो तो वो ज़्यादा ना बढ़े. उससे टाइमली इलाज किया जाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट को इफेक्टिव किया जाएगा. जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट है वो सबको इफेक्टिव किया जाएगा. अरुणाचल हार्बर्स a vanadium source. Arunachal Pradesh, considered a sleeping hydropower giant, could be India's prime producer of vanadium, a high-value metal used in strengthening steel and titanium. So, अरुणाचल प्रदेश जिसको अब तक का स्लीपिंग हाइड्रो पावर जाइंट कहा जाता था, मतलब वहां पे हाइड्रो पावर तो है लेकिन वो काम नहीं करती. तो अब अरुणाचल प्रदेश इंडिया के वेनेडियम के प्राइम प्रोड्यूसर बन सकते हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के हार्बर्स में वेनेडियम होने का सबूत मिला है. सो अब रिसर्चर्स लोग ये देख रहे हैं कि वहां पे कितने वेनेडियम पा सकते हैं. तो ये वेनेडियम होता क्या. वेनेडियम होता है एक हाई वैल्यू मेटल. वेनेडियम इज अ हाई वैल्यू मेटल जो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के काम आती है. सो ये बहुत ही मतलब ये जो मेटल है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो अगर इंडिया में इसका प्रोड्यूस भी होने लगे तो फिर ये और भी ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इंडिया को. सो एक्सप्लोरेशन बीन कैरिड आउट बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has placed the eastern Himalayan state on the vanadium map of the country, and geologists are confident of identifying a deposit soon. So, Geological Survey of India ये एक्सप्लोरेशन जारी रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि ईस्टर्न हिमालयन स्टेट में ये वेनेडियम पाया गया है. सो उस एरिया को वेनेडियम मैप कहा जा रहा है कंट्री का और जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि वो लोग वनेडियम डिपॉजिट, मतलब जहाँ पे वनेडियम बहुत ज्यादा मिलते हो, जो एक डिपॉजिट होता है, एक एरिया होता है, वो एरिया वो लोग बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे. इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट कंज्यूमर ऑफ वनेडियम बट इज नॉट अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द स्ट्रेटेजिक मेटल. मतलब इंडिया वनेडियम को बहुत ज्यादा यूज जरूर करती है लेकिन इंडिया में वनेडियम प्रोड्यूस नहीं होता. It is recovered as a byproduct from the slag collected from the processing of vanadiferous magnetic ores, iron ore, GSI official said. So, इंडिया में वनेडियम यूज होता है लेकिन वनेडियम का कोई डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग सोर्स नहीं है. तो फिर वनेडियम कहाँ से आता है. वनेडियम जो आयरन ओर होते हैं, वनेडिफेरस मैग्नेटिक ओर्स, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उससे कुछ कुछ वनेडियम मिल जाते हैं तो उसको यूज किया जाता है लेकिन डायरेक्ट वनेडियम सोर्स नहीं है. तो अगर ये वनेडियम डिपॉजिट मिल गया अरुणाचल प्रदेश में देन इट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर इंडिया. तो इंडिया को एक अब खुद का वनेडियम डिपॉजिट मिल जाएगा. नेक्स्ट, relax detention norms to prevent dropouts, says government. Schools must relax detention norms in order to prevent dropouts in a year when COVID-19 has disrupted the teaching and learning process, according to an Education Ministry directive issued on Sunday.
सो कोविड-19 की वजह से स्कूल्स मार्च में ही बंद हो गए थे। तो मार्च से लेके अब तक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं कि स्टूडेंट्स स्कूल नहीं गए। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन स्टडीज नहीं मिल पाई, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन या फिर उनके पास डिवाइसेस नहीं थी ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। सो जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडीज नहीं कर पाई, वो लोग नॉर्मल स्टडीज भी नहीं कर पाई, जिसके वजह से वो लोग ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं। बट ये ड्रॉप आउट होने में उनका तो कोई दोष नहीं है, उनका तो कोई वजह नहीं है कि वो लोग उनके लिए ड्रॉप आउट हो रहा है, ये कोविड-19 के लिए हो रहा है। सो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो डिटेंशन नॉर्म्स होते हैं, मतलब जो फेल्स कर देने वाले नॉर्म होते हैं, ड्रॉप आउट कर देने वाले नॉर्म होते हैं, उसे रिलैक्स कर दिया जाए। और इस साल जितने भी स्टूडेंट्स थे जो स्कूल नहीं जा पाए, जो एग्जाम नहीं दे पाए, उन सबको प्रोमोट कर दिया जाए, सबको पास कर दिया जाए। The ministry also told states to conduct comprehensive door-to-door surveys to identify children out of the school and migrant students and prepare an action plan to prevent increased dropouts, lower enrollments, loss of learning, and deterioration in the gains made in providing universal access, quality, and equity in recent years. So, ministry ने स्टेट्स को ये भी कहा कि आप लोग डोर टू डोर सर्वे करें, मतलब आप लोग घर पे जाए, घर पे घर जाके ये देखें कि वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके पास ऑनलाइन लर्निंग के लिए मटेरियल्स हैं, जो माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हाल है, और अ, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको पढ़ाई करने वाला मटेरियल्स दिया जाए, ताकि जो ड्रॉप आउट रेट है, मतलब जो फेल्स होने वाले रेट है, वो कम हो जाएगा। सो ये एक्शन प्लान लेना पड़ेगा स्टेट्स मिनिस्टर्स को, और जिसके वजह से जो एनरोलमेंट जो लोअर हो गया है उसको बढ़ाया जाएगा, लर्निंग में जो लॉस हो रहा है वो लॉस को मिटाया जाएगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और डिटेंशन नॉर्म्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, मतलब सबको प्रोमोट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, टू फ्लाइट सर्जन्स टू ट्रेन इन रशिया। Two flight surgeons will soon fly to Russia, where they will where they will get hands on experience in space medicine from their Russian counterparts for the Gaganyaan mission, an Indian Space Research Organization official said on Sunday. So, इंडिया के दो सर्जन्स मतलब दो डॉक्टर्स जो अ, जो स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर इलाज करते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस पे जाने वाले होते हैं। तो स्पेस एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाएंगे उनको क्या मेडिसिन दिया जाएगा, उनकी हेल्थ के बारे में जानना, ये सब फ्लाइट सर्जन्स करेंगे। सो दो फ्लाइट सर्जन्स इंडियन के रशिया में जाएंगे, और वहां पे जाके वहां के जो स्पेस मेडिसिन के बारे में प्रोग्राम्स है उसके ऊपर एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। एक्सपीरियंस हासिल करके वो वापस आके गगनयान मिशन के लिए तैयार होंगे। The flight surgeons are doctors from the Indian Air Force who have specialized in aerospace medicine. So flight surgeons कौन है? Flight surgeons are doctors Indian Air Force में वो लोग काम करते हैं, और वो लोग स्पेशलाइज्ड करते हैं एरोस्पेस मेडिसिन के लिए, मतलब हवा और स्पेस में क्या क्या मेडिसिन यूज करना पड़ता है उसके ऊपर वो लोग पढ़ाई करें, उसके ऊपर वो लोग स्पेशलाइज्ड है। So, the flight surgeons will leave soon. They will get hands-on training with flight surgeons in Russia. Training of astronauts is a critical aspect of the human space mission project. तो आप जब भी ह्यूमन स्पेस मिशन प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप जब भी ह्यूमन को स्पेस में भेज रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो या मून हो या फिर पॉसिबल पॉसिबल मिशन जो मार्स में होने वाली है चाहे वो हो, आप स्पेस में ह्यूमन को भेज रहे हो तो उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है एस्ट्रोनॉट को, और वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग देना। तो फ्लाइट सर्जन्स है उनका रिस्पॉन्सिबल यही होता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसका हेल्थ कैसा है, कैसा रहेगा मिशन के दौरान, और मिशन के बाद उनका हेल्थ कैसा रहेगा, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लाइट सर्जन्स के ऊपर आता है। लॉन्च होने से पहले का उनका हेल्थ, लॉन्च के वक्त, स्पेस में जाते वक्त उनका हेल्थ, और स्पेस से वापस आने वक्त उनका हेल्थ,
ये सब चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लाइट सर्जन्स के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट, Q3 private investment in manufacturing jumps 102%. A continued rise in private investments in the third quarter of 2020-21, led by a 102% surge in manufacturing investments, helped India register a healthy 10.3% increase in fresh project spending in Q3 over the previous quarter. So, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में देखा गया है कि बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, जो राइज हो रहा था वो और भी ज्यादा कंटिन्यू हो रहा है राइज होना Q3 में। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स में देखा गया कि 102% सर्ज हुआ है, मतलब 102% ऊपर गया है, राइज हुआ है, जो इंडिया को हेल्प करती है रजिस्टर करने के 10.3% फ्रेश प्रोजेक्ट में इंक्रीज हुआ है। और ये Q3 में प्रीवियस क्वार्टर से ज्यादा बढ़ा है। तो Q2 में जितना था उससे 10.3% इंक्रीज हुआ है Q3 में। तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। However, new capital expenditure proposals from the government collapsed between October and December 2020 as funding constraints began to pinch the states, dragging the new project investment down nearly 25% from the previous quarter. So, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल जो है वो अक्टूबर दिसंबर से थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया है, और ये देखा जा रहा है कि अक्टूबर दिसंबर में जितना था उससे 25% नीचे गिर गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, Indonesia locates black boxes of plane. Divers pulled body parts, wreckage, and clothing from waters of Indonesia capital Jakarta on Sunday, and authorities located the black box of the passenger jet that crashed with 62 people on board. So, इंडोनेशिया में पैसेंजर जेट क्रैश हुई जिसमें 62 पीपल थे, और जकार्ता जकार्ता के जो डाइवर्स हैं उन लोगों ने बॉडी पार्ट्स को निकाला, जितने भी प्लेन के wreckage है वो सब निकाले, जितने भी क्लोथिंग है निकाले, और उसके साथ साथ 2 ब्लैक बॉक्स भी मिला। Authorities have pinpointed the location of the 2 black boxes. तो ब्लैक बॉक्सेस क्या होते हैं? ये ब्लैक बॉक्सेस में हर एक रिकॉर्डिंग होती है, मतलब जो जो पायलट है, को पायलट है, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो होती है जिसके साथ कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, चाहे वो प्लेन टेक ऑफ के टाइम हो या प्लेन लैंडिंग के टाइम हो, जो कम्युनिकेशंस होते रहते हैं, वो सब कम्युनिकेशन ये ब्लैक बॉक्सेस में रिकॉर्ड होती है। तो आफ्टर अ क्रैश और कुछ भी, ये ब्लैक बॉक्स को चेक किया जाता है ये जानने के लिए कि उनके बीच क्या बातचीत हुई थी, प्रॉब्लम्स किसके तरफ से आई थी, पायलट की तरफ से प्रॉब्लम थी या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से प्रॉब्लम थी। तो ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद इसे सीखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। So authorities have pinpointed the location of the 2 black boxes, they said on Sunday afternoon, referring a cockpit voice and flight data recorders that could be crucial to understanding what happened in the aircraft. So cockpit voice और flight data recorders से ये देखा जाएगा कि आखिर क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या था, which had 62 people abroad. Next, US removes restrictions on diplomatic contact with Taiwan. Secretary of State Mike Pompeo on Saturday said he was lifting restrictions on contacts between US officials and the Taiwanese counterparts, a move likely to anger China and increase tension between Beijing and Washington in the waning days of President Donald Trump's presidency. So, Secretary of State Mike Pompeo ने यूएस ऑफिशियल्स और तैवानीज के बीच में जो कॉन्टैक्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दिया, कॉन्टैक्ट रेस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर दिया। ये अब ये जो उन्होंने किया है ये चाइना को शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि चाइना मानते हैं कि ताइवान उनके अंडर में है, चाइना इज विद इन देयर कंट्री, लेकिन ताइवान कहते हैं कि नहीं, हम लोग खुद का अपना कंट्री है, अपना टेरिटरी है, हम लोग चाइना के साथ नहीं है। और यूएसए ताइवान का साइड दे रही है, उनके साइड में है, और उनको भी ये कहना है कि ताइवान खुद का एक टेरिटरी है, वो चाइना के अंडर में नहीं है। सो यूएसए अब जितना चाह रही है डोनाल्ड ट्रंप की वो लोग ताइवान को मजबूत कर सके।
ताइवान को आर्म्स डील देना, बॉर्डर सिक्योरिटी देना, फिर अभी ये जो कॉन्टैक्ट्स रेस्ट्रिक्शन था इसको लिफ्ट कर देना, ये हर एक चीज दिखाती है, इंडिकेट करती है कि यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहते हैं कि चाइना को ताइवान ना मिले और ताइवान चाइना का अगेंस्ट में रहे। सो ड्यू टू दैट अब चाइना का बहुत ज़्यादा रिएक्शन गड़बड़ हो चुका है, बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में टेंशन थी वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अपने जाते हुए दिनों में ये सब करके जा रहे हैं ताकि आने वाले प्रेसिडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। China claims democratic and separately ruled Taiwan as its own territory and regularly describes Taiwan as most sensitive issue in its ties with United States. So चाइना ये कहते हैं कि ये उनका और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो टाइज है उसके बीच में ये ताइवान आ जाना बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ताइवान की वजह से बहुत ही सेंसिटिव हो जा रहा है, प्रॉब्लम्स हो जा रही है बहुत सारे। सो चाइना का कहना है कि ताइवान उनके अंडर में है, ताइवान का कहना है कि वो लोग उसके अंडर में नहीं है, वो लोग इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट नेशन है। एंड इसके बीच यूनाइटेड स्टेट्स आ चुकी है जो ताइवान का साथ दे रही है, और ताइवान का साथ देने की वजह से चाइना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये क्या होगा, जो बाइडेन कैसे इसको हैंडल करेंगे, ये जो बाइडेन ये तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रम्प जितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए जा रही है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 11 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, वॉट एवर यू डू डोंट गेट स्टक ऑन द वन थिंग दैट ruins योर डे, स्माइल एंड बी ग्रेटफुल, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट ऑन नेगेटिविटी। सो आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो सकता है कोई एक ऐसा चीज आ जाए जिस पे आपको कोई बाधा आ गया हो, अब आप उस बाधे को लेके बैठ गए जो आपके दिन को पूरा खराब कर दिया। सो कभी भी ऐसे एक बाधे में अटक के मत रह जाना। फॉर एग्जाम्पल सोचो आप एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मे बी वो प्रॉब्लम थोड़ा टफ है, एक स्टेप में जाके आप अटक गए, अब आपसे वो प्रॉब्लम नहीं बन पा रही है, तो आप उस पूरे दिन वो प्रॉब्लम पे ही वेस्ट कर दिए, पूरे दिन उस प्रॉब्लम पे ही अटक के रह गए। नहीं, ऐसा मत करना। अगर आप उस प्रॉब्लम पे अटक गए, उसे हटा दो, उसे हटा के दूसरे प्रॉब्लम में चले जाओ, दूसरे चीजों को सॉल्व करो। सो ये चीज रियल लाइफ में भी लागू होता है, अपना हमारे डे टू डे लाइफ में भी लागू होता है। अगर कोई एक ऐसा चीज आ गया हो जो हमारे दिन में कुछ एक खराब पल या खराब मोमेंट या खराब मिनट्स कुछ ऐसा हो जो हमारे दिन को खराब कर सकता है, लेकिन हमें उस पर अटक के नहीं रहना है। उस चीज को ठीक है वो हो गया, उसे हटा दो, अब हम अपने दिन में और क्या कर सकते हैं वो करते हैं। अगर हम अपने दिन में जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसको ही लेके बैठे रहे तो फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा माइंड भी वेस्ट होगा, हमारा हर चीज वेस्ट होगा। सो इससे अच्छा है उससे साइड हटाओ। लाइफ छोटा है, स्माइल करो, वी आर ग्रेटफुल टू स्माइल, स्माइल करो, और जितनी भी नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं उतनी दूर रहो। नेगेटिविटी कभी कुछ हासिल करने नहीं देगी, पॉजिटिविटी हमेशा हर कुछ हर एक चीज हासिल करने में हेल्प करेगी, नेगेटिविटी जो नहीं कर सकती। सो नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी को लाओ, एंड दैट विल बी द चेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।